जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य डिफेंस एकेडमी मुजफ्फरपुर में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट, जो कि आपको एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इस टॉपिक को बेसिक से कंप्लीट कराते चलूँगा। जैसे इसका आज क्लास 1 आया है, क्लास कल 2 अपलोड हो जाएगा। इस तरह से एक सीरीज बाई सीरीज में परसेंटेज का क्लास आपको यूट्यूब पर कराता रहूँगा। तो इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड उससे पहले आपको एक सूचना देता हूँ कि हमारी एक और चैनल है मुजफ्फरपुर मिशन सक्सेसफुल डिफेंस एकेडमी मुजफ्फरपुर नाम से, जो आपको फिजिकल और रिटेन की तैयारी कराती है। वहाँ पे बिहार पुलिस का बहुत ही जल्द बैच लेकर आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में। सो अगर आपका भी सपना है कि वर्दी आपके शरीर पे हो, आप तन पे वर्दी हो, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो जल्द ही ज्वाइन करें मिशन सक्सेसफुल डिफेंस एकेडमी मुजफ्फरपुर, जो कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करा रही है, कंडक्ट करा रही है आपको, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, मैं इसको टाइप वाइज टाइप कराते चलूँगा। आप अभी अपने कॉपी में टाइप बाई टाइप नोट करते हुए चलिएगा, ताकि जो नोट्स बना रहेगा आप उससे फिर आगे करके जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी काम में 20 यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो वह संख्या 180 हो जाती है। वो संख्या 180 हो जाती है तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या क्या होगा। देखिए, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 1/5। अब देखिए यहाँ पे 5 में कितने की वृद्धि हो गई है, 1 की वृद्धि हो गई है। तो 5 में जब 1 की वृद्धि हो गई तो वो संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया। अब देखिए, पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 6 था। तो हमारा मूल संख्या कौन सा, यानी वास्तविक संख्या ये था। ये बदलने के बाद का है, यानी कि अब ये बदलने के बाद का संख्या आ गया, ठीक है। जब संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है तब वह संख्या 180 हो जाता है। सुनिए, पहले संख्या 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे 6 हुआ यानी कि 20% की वृद्धि हुआ, उससे संख्या कितना हो गया, 180 हो गया। यानी कि 6 जो होगा कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो वह संख्या ज्ञात करना है, कौन सा संख्या निकालना होगा, हमें मूल संख्या निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 × 6 = 180 है, 30 × 150, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हम टाइप बाई टाइप जब भी क्वेश्चन को करते हैं तो इस टाइप का मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका डाउट एक भी ना रहे, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 20% की कमी हो जाए तो वह संख्या 180 हो जाता है। संख्या ज्ञात करना है। देखिए, 20% का मतलब क्या होता है, तो फ्रैक्शन में 20% का मतलब 1/5 हो जाता है। अगर हमें वृद्धि की बात कहेगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे बात किस चीज़ का कर रहा है, कमी का कर रहा है, तो 5 में से हम 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे। कंसेप्ट समझिए। अगर यहाँ पे जैसे इसी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, वृद्धि की बात किया था, तो हमने क्या किया था, 5 में 1 जोड़े थे, तो वो पहले संख्या 5 था और अब 6 हो गया था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कमी कह रहा है। जब भी कमी की बात करेगा तो 20% का मतलब तो 1/5 होता है, यानी 5 में कितनी कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। तो 5 से वो संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 होते वो संख्या कितना हो गया, 180 हो गया। तो वास्तविक संख्या निकालने के लिए सीधी सी बात है, ये पहले वाला हमारा वास्तविक संख्या होता है, और जो ही घटता बढ़ता है यानी पैटर्न बदलने के बाद ये वाला संख्या आता है, ठीक है। तो देखिए, हम मूल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाली संख्या से गुना करते हैं तो मूल संख्या हमारा निकल जाता है। तो 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी 225 आ जाएगा। 45 इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 45 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर गोज टू सी। सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। एक टाइप का क्वेश्चन था, अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो इसे थोड़ा सा ईजी ही होगा, क्योंकि हमने ईजी क्वेश्चन डाला है, क्योंकि आज पहला दिन है और मैं बेसिक से कराता हुआ चल रहा हूँ। जहाँ आपको डाउट होगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लाऊंगा उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू। यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो वो संख्या क्या होगा। देखिए, मान के कोई संख्या हमको नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। उसका 40% अगर 200 है तो संख्या क्या होगा। मानिए कोई संख्या x होगा, अगर x का 40% अगर 200 है, x का 40% 200 है, तो संख्या हम निकाल देंगे यहाँ से। x का 40% 200 है तो संख्या क्या हो जाएगा, निकाल देते हैं यहाँ से, बता देते हैं। काटेंगे तो कितना मरतबे में कटेगा, 5 मरतबे में, यानी कि कितना हो जाएगा, x बराबर 500। अगर मैं इसमें गुना करेंगे, कोई तिरछा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी पैटर्न पे आधारित है, सेम टू सेम। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 18% 72 है तो वह संख्या क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अगर किसी संख्या का, वो संख्या क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है उसका 18%। चलिए उस संख्या को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का 18% क्या हो गया, 72 हो गया। एक्स का 18% 72 हो गया, तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो 18 चौका 72, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर गोज टू डी। डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि इस सेशन में आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और मैं आपको बेसिक से कंप्लीट कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि टाइप नंबर 2 है। अपनी कॉपी में ध्यान से इसको टाइप नंबर 2 करके लिखेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे। ठीक है, या अगर आपको सोल्व करना है तो साथ साथ मेरे साथ सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है और शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप VVI इंपॉर्टेंट कर लीजिए फॉर ऑल एग्जाम। किसी भी एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है ऑल इंडिया कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें अगर मैथ पूछता हो तो ये क्वेश्चन ना पूछता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको हम अब समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन का क्या रहा है। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 10%, हर साल क्या कर रहा है, 10% 10% 10% बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि शहर की अगर वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10,000 रुपया है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा। देखिए इसका हम सबसे आसान तरीका बताते हैं, जो पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो 1/10। अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, घटाने की बात करता है तो ऊपर वाला से उतना क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो रही है कितने दिन तक, 3 सालों तक। अब वृद्धि कितना की हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% हम तो जानते हैं कि 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी 11 हो गया। 10 में कितना बढ़ गया, 11 हो गया। 3 बार है तो हम 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला था हमारा हो गया पहले वाला, और घटने बढ़ने के बाद वाला हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो पहले वाला आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, तो बाद वाला निकालना है। ठीक है, बाद वाला निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आप पहले इस सामने का गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करने पर कितना आ गया है, 1,000 आ गया है। और इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1331। 1331 आ गया इसको आंसर में। सुनिए शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, यानी कि ये वर्तमान रहता है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10,000 है। वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, जबकि यहाँ पे वर्तमान में कितना है,